अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इस सेशन में हम झारखंड टीटी 2026 के लिए सीडीपी यानी नफ्सियात के 10 अहम सवालात वजाहत के साथ देखेंगे। इसी टाइप के सवालात इम्तिहान में बार बार पूछे जाते हैं, लिहाजा अगर आप झारखंड टीटी 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल बैच जो स्पेशली उर्दू मीडियम के लिए हम लोगों ने कंडक्ट किया है, जिसमें आपको डेली लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे। ऑल सब्जेक्ट्स के पीडीएफ नोट्स आपको दिए जाएंगे। 4000 प्लस एमसीक्यूज़ एंड पीवाईक्यूज़ प्रैक्टिस के लिए आपको दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, एक पेपर के लिए फ़ीस 999 हमने रखा है और अगर आप दोनों पेपर ज्वाइन करते हो तो 1299 इसकी फ़ीस है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप या कॉन्टैक्ट कीजिए और कोर्स को ज्वाइन कीजिए। क्वेश्चन है, दर्ज झेल नशोनुमा की खुसूसियत में से कौन सी खुसूसियत नामुनासिब है। ये नेगेटिव टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, लिहाजा नंबर 1 है नशोनुमा ये तज्जियाती तरकीबी नौइयत की है। नंबर 2, नशोनुमा के अमल में इनफरादी इख्तिलाफात आता है। नंबर 3, नशोनुमा में अतराफ़ के माहौल का अहम हिस्सा होता है। और नंबर 4, जानवरों की बनिस्बत इंसानों की नशोनुमा की रफ्तार तेज़ होती है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 के ये जो खुसूसियत से रिलेटेड यानी कि नशोनुमा की खुसूसियत से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है और कौन सी खुसूसियत नामुनासिब है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो रहेगा वो करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि ये नामुनासिब खुसूसियत है और उसके ऊपर के यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड जो है तो ये राइट रहेंगे, लिहाजा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उन्फ़वान शबाब में तलबा की तदरीस करते वक्त मौल्लिम को झेल में से कौन सी बातों का ख्याल रखना चाहिए। नंबर 1, जमात में तदरीस करते वक्त मौल्लिम को यकसा बर्ताव करना चाहिए। नंबर 2, बच्चों को क़ुव्वत तख़य्युल के इजहार से गुरेज करना चाहिए। नंबर 3, मौल्लिम के कौल और फ़ेल में तज़ाद नहीं होना चाहिए। और नंबर 4, लड़के और लड़कियों को आपस में बातचीत का मौका नहीं दिया जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 के मौल्लिम के कौल और फेल में तज़ाद नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि जीन पियाजे के ज़हनी नशोनुमा के नज़रिए के मुताबिक दर्ज झेल में से कौन सा बयान गलत है। तो यहाँ पर पियाजे की जो थ्योरी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। नंबर 1 है ये नज़रिया तलबा को बराह रास्त तजुर्बा देने पर जोर देता है। नंबर 2, ये नज़रिया तलबा की तैयारी को ज़्यादा अहमियत देता है। नंबर 3, बच्चों के अपने तजुर्बात के ज़रिए तसव्वुरात की नशोनुमा होती है। और नंबर 4 है तसव्वुरात तैयार करने के लिए मुहर्रिक फ़ालियत की तरक्की गैर ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कौन सा बयान गलत इस तरीके से बतलाया गया है, लिहाजा ऑप्शन नंबर 1, सेकेंड एंड थर्ड जो रहेगा ये बयान दुरुस्त रहेंगे पियाजे की थ्योरी से रिलेटेड। और लास्ट वाला जो बयान रहेगा यानी कि तसव्वुरात तैयार करने के लिए मुहर्रिक फ़ालियत की तरक्की गैर ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ज़रूरी होती है ना कि गैर ज़रूरी। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनफरादी नशोनुमा में विरासत का मुताला इंतहाई ज़रूरी होता है, इसको झेल के मुतबादिल में से कौन सा बयान इसकी हिमायत नहीं करता है। नंबर 1, बच्चों की शख्सियत की नशोनुमा उनके सरपरस्त और असातिज़ा मुकम्मल तौर पर कर सकते हैं। नंबर 2, शख्सियत की तरक्की विरासत से होने वाली सलाहियतों का हिस्सा है। नंबर 3, पैदाइशी मिजाज फितरत शख्सियत की तरक्की का अहम जुज़ होता है। और नंबर 4, इनफरादी शख्सियत की नशोनुमा जिस्मानी खूबियाँ और जहानत यकीन करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 कि बच्चे की शख्सियत की नशोनुमा उनके सरपरस्त और असातिज़ा मुकम्मल तौर पर कर सकते हैं। तो ये जो है ये जो मुतबादिल रहेंगे यानी कि ऑप्शन जो है तो इसकी हिमायत नहीं करता है। इनफरादी नशोनुमाओं में विरासत का मुताला इसकी जो है तो हिमायत नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि स्पीयरमैन जो है वो एक माहिर नफ्सियात है, जैसे कि पियाजे है और वाइगोत्स्की है, उसी तरीके स्पीयरमैन भी जो है तो एक माहिर नफ्सियात है। स्पीयरमैन के जहानती नज़रिए के 2 जुज़वी उसूल हैं, चंद आम और ख़ास अज्जा पेश किए गए हैं। दर्ज झेल में से ख़ास जुज़ कौन सा है। नंबर 1, तसव्वुरात में रब्त पैदा करना। नंबर 2, फ्रेंड्स, तसव्वुरात से मुराद कंसेप्ट होता है। नंबर 2 है साइंसी तजुर्बात करना। नंबर 3, अंदाज़ा लगाना। और नंबर 4, खुसूसियात तलाश करना। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, साइंसी तजुर्बात करना। लिहाजा ये जहानती नज़रिया जो स्पीयरमैन ने पेश किया है 2 जुज़वी, उसमें से ये जुज़ ख़ास रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फ्रेड बिने, ये भी जो है तो माहिरी नफ्सियात है। अल्फ्रेड बिने की क़द्र जहानत
की आजमाइश के पैमाइशी मेयार में दर्ज झेल में से कौन सी खुसूसियत नहीं है। यानी कि बेने ने जो क़द्र ज़हानत की आजमाइश की पैमाइश के जो मेयारात बताए हैं, लिहाजा उसकी जो खुसूसियातें इसमें से कौन सी नहीं, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है क़द्र ज़हानत के लिए सबसे पहले वजूद में आने वाला पैमाइशी फेता पट्टी है। नंबर 2, ये पैमाइशी मेयार बनने की वजह से हाफिज़ा मुतख़य्यला वगैरह नफ्सियाती क़ुव्वतों की पैमाइश करते हुए ज़हानत से मुंसलिक नतीजा अक्स करने का अमल शुरू हुआ है। नंबर 3, इस पैमाइशी मेयार में सवालात आम फहम, कारोबारी और मौसर होते हैं। नंबर 4, इसकी वजह से आम ज़हानत की पैदाइश मुमकिन हुई है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 कि ये पैमाइशी मेयार बनने की वजह से हाफिज़ा मुतख़य्यला वगैरह नफ्सियाती क़ुव्वतों की पैमाइश करते हुए ज़हानत से मुंसलिक नतीजा अक्स करने का अमल शुरू हुआ है। लिहाजा ये जो खुसूसियत है ये खुसूसियत नहीं है, निगेटिव टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। लिहाजा बकिया जो 3 खुसूसियात रहेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, ये जो है तो अल्फ़र्द बिने के क़द्र ज़हानत से रिलेटेड रहेंगी। लेकिन दूसरा जो ऑप्शन रहेगा वो रॉन्ग रहेगा और आपको क्वेश्चन में उसी तरीके से पूछा गया है कि कौन सी खुसूसियत नहीं है। तो क्वेश्चंस की तरफ जो है तो आपको अच्छे से यानी कि समझना है, क्वेश्चन को रिपीट यानी कि पढ़ लेना है ताकि क्वेश्चन समझने में आसानी हो और ऑप्शंस की तरफ यानी कि आंसर की तरफ जाने में आसानी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीटर सॉल्वी और जॉन शेर ने जज्बाती ज़हानत में खुद आगाही के जुज़ में से कौन सी सलाहियत को शामिल किया है। नंबर 1, खुद पर काबू। नंबर 2, खुद एहतिसाब। नंबर 3, खुद एतमादी। और नंबर 4, पुरएतमाद फहमाइश। तो फ्रेंड्स, पीटर सॉल्वी और जॉन शेर ये भी जो है तो लिहाजा माहिरीन नफ्सियात है और इन्होंने जज्बाती ज़हानत में खुद आगाही के जो जुज़ बयान किए, लिहाजा कौन सी सलाहियत को शामिल किया है, तो उसमें खुद एहतिसाब की जो सलाहियत है उसको इन्होंने जज्बाती ज़हानत में शामिल किया है। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्कूली सतह पर शख्सी इख्तिलाफ के मुताबिक इंसानी नशोनुमा में दर्ज झेल से कौन सी बात मुज़िर साबित होती है। नंबर 1, मुख्तलिफ ज़हनी क़ुव्वतों के तलबा के लिए अलहदा निसाब। नंबर 2, मुख्तलिफ जिबिल्लतों वाले तलबा के लिए मौलिम का एक जैसा तरीक़ा तदरीस। नंबर 3, सलाहियतों के मुताबिक निसाब का इंतखाब करने में मदद। और नंबर 4, निसाब तालीम में बुनियादी मज़ामीन, ड्राइंग, मौसीकी, जिस्मानी तालीम, दस्तकारी वगैरह की शमूलियत। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 कि मुख्तलिफ जिबिल्लतों वाले तलबा के लिए मौलिम का एक जैसा तरीक़ तदरीस जो है, लिहाजा वो स्कूली सतह पर शख्सी इख्तिलाफ के मुताबिक इंसानी नशोनुमा में यानी कि ये बात मुज़िर साबित होंगी। मीन्स ये रॉन्ग रहेगा, निगेटिव टाइप का ही क्वेश्चन ये पूछा गया है। लिहाजा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन बच्चों की जिस्मानी सेहत, तहफ़्फ़ुज़, मोहब्बत और एहतराम जैसी बुनियादी अगराज़ इत्मीनान बख्श तरीके से मुकम्मल होते हैं तो बच्चे हमेशा खुद नुमाई के लिए जद्दोजहद करते रहते हैं। ऐसा ख्याल झेल में से कौन से माहिर नफ्सियात ने पेश किया है। नंबर 1, मैकडॉगल। नंबर 2, लैंड से। नंबर 3, मैस्लो। और नंबर 4 है वाइस। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, मैस्लो ने जो है तो ये यानी कि ये ख्याल पेश किया है। लिहाजा नेक्स्ट क्वेश्चन है, झेल में दिए गए दिलचस्पी से मुतालिक बयानात में से कौन सा बयान नामुनासिब है। ये भी निगेटिव टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। नंबर 1 है, दिलचस्पी से मुतालिक शख्सी इख्तिलाफात नज़र आता है। नंबर 2, कई बातों से मुतालिक दिलचस्पी हासिल होती है। नंबर 3, किसी मजमून से मुतालिक हमें दिलचस्पी होती है तो उस तरफ हमारी तवज्जो मबजूल होती है। और नंबर 4, दिलचस्पी ये तवज्जो के इजहार की नौइयत है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 कि दिलचस्पी ये तवज्जो के इजहार की नौइयत है। दिलचस्पी यानी कि इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है और नामुनासिब बयान जो है तो यहाँ पर ये रहेगा कि दिलचस्पी ये तवज्जो के इजहार की नौइयत है और बकिया जो 3 रहेंगे ये सही रहेंगे और ये जो है तो नामुनासिब रहेंगे। इस वास्ते आपका जवाब भी यही रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम तर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।